बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर यह है जिसकी इस्लामाबाद के बाखबर हल्के तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट से मदद मांग ली गई है। हैरान कुन पाकिस्तान की तारीख़ कई किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन इस किस्म के इक़दामात पाकिस्तान की तारीख़ ने न पहले देखे न सुने। एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको पाकिस्तानी कौम का हीरो, सिविल सुप्रीमेसी का बादशाह बनाकर पेश किया गया, ये हुआ इस हद तक गिर गया कि अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से हकूमती नुमाइंदे के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट से राबता कर लिया गया है कि आपने अगर कोई इकदाम ना उठाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस रजीम चेंज को, जिसके नतीजे में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और उनके साथ साथ मुमकिन तौर पर एक और बड़ी एक्सटेंशन होनी थी, उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। तफसीलात खासी हैरान कुन है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अहम तरीन मामला है आज जुडिशल कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, और बाकायदा तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी बगावत की इत्तलात हैं। ये बगावत कन्फर्म है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज साहबान ने वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ स्टैंड ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के 12 जर्नैल मौजूदा वक्त इस सूरत हाल के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा सिग्निफिकेंट है और ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को गौर से देखा, सुना और समझा जाना चाहिए, जिसमें मौसूफ ने यह कहा कि मुल्क में जल्द या बदेर बड़ा आइनी बहरान आने वाला है। वो ये बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे ताकि मामलात को समझने में आसानी हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मज़मूम जहरीला झूठा प्रोपेगेंडा जारी। इसी किस्म का प्रोपेगेंडा सनम जावेद साहिबा के ख़िलाफ़ किया गया, जिनके मुतल्लिक़ ये ख्याल है, ये कहा जाता है कि मरियम नवाज़ साहिबा ये चाहती थी और एक और अहम तरीन शख्सियत ये चाहती थी कि वो जेल के अंदर रहे, और सनम जावेद साहब की रिहाई अमल में आई तो उनके हवाले से एक जाली और घटिया वीडियो वायरल की गई कि उनके कंधे के ऊपर किसी वकील ने हाथ रखा हुआ है। फैक्ट चेक डॉन न्यूज़ का क्या बताता है कि सनम जावेद पर रखा मर्द का हाथ असल में वकील का नहीं, उनके वालिद का है। हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन सनम जावेद के जिस्म पर रखे मर्द की वायरल वीडियो को एडिट करके फैलाया गया नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से कि उनके जिस्म पर उनके वकील नहीं, बल्कि जबकि असल मामला क्या था कि उनके जिस्म पर उनके वकील नहीं, वालिद साहब का हाथ है। जबकि नून लीगी सोशल मीडिया सेल ये कह रहा था, तासुर दे रहा था कि उनके जिस्म पर उनके वकील का हाथ है। फैक्ट चेकिंग करने वाले प्लेटफार्म पाक आई वेरीफाई के मुताबिक मज़कूरा वायरल वीडियो को ये तासुर देकर फैलाया गया कि सनम जावेद के जिस्म पर उनके वकील ने हाथ रखा हुआ है, और साथ ही बेबुनियाद किस्म के दावे भी किए गए। ये तस्वीर भी मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको एडिट करके इन मामलात को जो है वो फैलाया गया। मकसद क्या है, क्योंकि इस वक्त बौखला चुकी है जनाब नून लीग की तमाम क़यादत। सनम जावेद के वकील मियाँ अली अशफाक ने भी वीडियो वायरल होने के बाद वजाहत की कि मज़कूरा बाजू उनका नहीं बल्कि सनम जावेद के वालिद का है। वीडियो फैलाने वाली एक खातून को जवाब देते उन्होंने लिखा कि सनम जावेद मेरी छोटी बहनों जैसी हैं और ये हाथ सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब के हैं। सनम जावेद की मज़कूरा वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भी शेयर किया गया, जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि उनके जिस्म के ऊपर उनके वालिद साहब के हाथ हैं। यानी इस हद तक ये गिर जाएंगे। ये वो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान के, जिसने मरहूम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर भी फेंकी थी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इलेक्शन से पहले, ये तासुर देने के लिए कि जनाब ये तस्वीरें जो हैं उनकी हैं। ये ख़ानदान किसी भी हद तक जो है वो गिर सकता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में वज़ीर ख़जाना, जिनको पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट का बराह रास्त तर्जुमान समझा जाता है, उनसे अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है, और ख़बर यह जारी की गई है कि बज़ाहिर ये मुलाकात में तजारत, सरमाकारी, मुआशी अमूर के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। और ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है।
अमरीकी सफ़ीर की जानिब से यह कहा गया है कि बिलाशुबा तमाम तर रिपोर्ट्स ये बताती हैं, इलेक्शन से पहले तमाम तर सर्वे भी यही बता रहे थे, लेकिन इलेक्शन के बाद आने वाली जो नताइज थे, जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने यही बताया कि इमरान खान के ऊपर पाबंदियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने जिन्हें इमरान खान की हमायत हासिल थी और उन्हें आज़ाद करार दिया गया था, उन्होंने बड़ी तादाद में नशस्तें कौमी असम्बली के अंदर जीती। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेकाम हासिल नहीं किया जा सकता। वाज़े किया उन्होंने कि तमाम तर चीज़ों को बड़े गौर से देखना होगा, और ख़ास तौर पर यह मुलाकात इस तनाज़र के अंदर भी हुई कि जब हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, अमरीकी महकमा के खारजा के तर्जुमान की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और कहा गया कि सियासी जमातों पर इस तरह से पाबंदियाँ लगाना आइन, कानून और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इस मुलाकात को, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, जी हाँ, मैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की बात कर रहा हूँ, उनसे अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है, जिनका रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से भी नाम आता रहा है। लेकिन अमरीका क्योंकि गलतियों से सबक भी सीखा करता है, और तीनों मार्शल लॉ जब पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के चारों मार्शल लॉ अवाम की जानिब से उन्हें वेलकम किया गया था एक थर्ड फोर्स की सूरत में, और उस वक्त फिर अमेरिका भी उनके साथ चला, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब उन मार्शल लॉ के असरात पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आना शुरू हुए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम ने भी जमहूरियत का जो है वो नारा लगाया। लेकिन इस मरतबा मामलात इंतहाई हैरान कुन हैं, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक मार्शल लॉ है बज़ाहिर छुपा हुआ, और जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, इस पर अवाम ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका की नब्ज़ भी है पाकिस्तानी अवाम के जो है वो हाथों पर मुख्तलिफ सर्वेस के नतीजे में, और अमेरिका क्योंकि घाटे का सौदा नहीं करता, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी माफिया के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, और अब अमेरिका के अंदर भी हालात बदल रहे हैं। जो बाइडन साहब इलेक्शन से बैकफायर कर रहे हैं, और इस किस्म की इतलात आना शुरू हो गई हैं कि वो बीमार हैं, शायद इलेक्शन में हिस्सा न लें। ख़ुद उनकी अपनी पार्टी से इस किस्म की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से यह पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, नुमाइंदे को, कि फूंक फूंक कर कदम रखें। आपका उठाया गया कोई भी जो कदम है वो जनाब तमाम तर सूरत हाल को जो है वो बदल सकता है। पाकिस्तान में किसी नए इनकलाब का जो पेश खैमा है वो साबित हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में इसे इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब का भी आज एक बयान आया कि पाक चीन ताल्लुकात बामी एतमाद और एक दूसरे की हमायत के गैर मुतज़लज़ल यकीन पर मबनी है। और GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह 97 सालगिरह की तकरीब हुई। मेज़बानी आर्मी चीफ ने की, और तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग थे। यानी जब चीन के सफ़ीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे थे, तो उसी वक्त अमरीकी सफ़ीर जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात कर रहे थे। जो खबर वहाँ से सामने आई वो भी यही थी कि फ़ौजी तावन जो है वो आहनी भाईचारा, मजबूत ताल्लुकात, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वहाँ चीनी सफ़ीर की जानिब से भी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत की गई, और आर्मी चीफ साहब को यही कहा गया कि आप अवामी राय के ख़िलाफ़ जो है वो ना जाएँ। चीनी सफारत खाने के ज़राए का यह दावा है कि यही कहा गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तानी अवाम को देखा जाना चाहिए कि वो किसके साथ हैं, और जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। एक दिन के अंदर ये जो दो बड़ी खबरें हैं, अमरीकी सफ़ीर और चीनी सफ़ीर का मशवरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर कि जब ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी ना की गई तो पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी या मार्शल लॉ आ सकता है। मामलात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा ख्वाजा आसफ़ के बयान पर। मौसूफ़ जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल माजी की सूरत हाल से ज़्यादा गंभीर है, और इक़्तिदार छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया है वो मुल्क के वजूद के लिए ख़तरा बन गई है। अब ये ख्वाजा आसफ़ साहब बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने जल्दबाजी में ये ऐलान किया कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा रहे हैं, इत्तेहादियों से मुशावरत ज़रूरी है, जैसे ही इत्तफ़ाक़ राय होगा एक्शन लिया जाएगा। इदारों के सहूलतकार बनने के तासर को उन्होंने रद्द किया कि ये इदारों की बात नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। और चंद अरसे पहले तक तो वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाया करते थे, लेकिन इनकी पूरी सियासी तारीख़ यही है। वाले साहब इनके ख्वाजा सफदर जनरल ज़िया-उल-हक साहब के प्योर जर्नली ज़ियाई लोंडे थे। इनके बास नवाज शरीफ साहब भी
जनरल जिलानी के, जनरल कयूम के, जनरल हमीद गुल के और जनरल ज़िया के प्योर जर्नैली ज़ियाई लोंडे थे। ये भी जर्नैली ज़ियाई लोंडे हैं। और जिस तरह से बाजवा साहब को फ़ोन करके ये अपनी नशस्तों की भीख मांगा करते थे वो भी आपके सामने है। मौसूफ ये दावा कर रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को सारी कानूनी और सफारती मदद अमेरिका से मिल रही है और लॉबिंग करने वालों की खिदमात हासिल की हुई हैं। मौसूफ को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान ने तो उससे अगले दिन ही ये बात कर दी थी जब अमरीकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में करारदाद मंजूर हुई, आपके ख़िलाफ़ मंजूर हुई कि आपने धांधली की है। तो उससे अगले दिन इमरान खान ने यह बात की कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन के अपने दावे के ऊपर कायम है और अमेरिका ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सियासी माफिया के साथ मिलकर इमरान खान की जो हुकूमत है वो गिराई। मौसूफ कहते हैं वेंटिलेटर है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो जनाब ये है कि जल्द या बुदीर पाकिस्तान के अंदर आइनी मेल्ट डाउन, तबाही या बहरान आने वाला है। ये बात वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है और पहले से उन्होंने इसका माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है। मौसूफ इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद डेफिनेटली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह साहब, जो कि आइन और कानून के साथ डट के खड़े हुए हैं। और आज क्या हुआ जजिस की कमेटी के अंदर, पहले वो भी आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर नून लीग ने नदरसानी की अपील दायर की थी मखसूस नशिस्तों के मामले पर। आज ये खबर आई कि उसका डायरी नंबर लग गया है और जनाब फिर उसके बाद जजिस की 3 रुकनी कमेटी के पास ये मामला गया, वहाँ 1-2 की अक्सर से अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पूरा जोर लगाया कि अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जबकि मुकर्रर ना करने की वजह ये थी और मुख्तसर फैसला में ये बताया गया, जनाब ज़राए के ज़रिए बताया गया कि जजेस की 3 रुकनी कमेटी, जो कि 3 सीनियर 3 जजेस, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अपील लगाना चाहते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाज़ेह मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक कोई अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। ये भी इन्होंने जल्दी की, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान की भी जल्दी की। और ज़रा वो वक्त याद कीजिए कि एक वक्त के अंदर बंदयाल साहब के दाएं बाएं बैठकर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स पास किया करते थे, इसके बावजूद वो मुस्कुराते रहते थे। लेकिन आज इनकी क्या हालत है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो गड़ा ये दूसरों के लिए खोद रहे थे, ख़ुद उसके अंदर ये गिर चुके हैं। जजेस की 3 रुकनी कमेटी इन्होंने इसलिए बनवाई थी। और क्यों पहुँचे थे ये पार्लियामान, आसिफ जरदारी साहब के करीब बैठे, मुस्लिम लीग नून के करीब हुए, उनके ज़रिए PDM की हुकूमत से तरमीम कराई और कहा कि जनाब जजेस की कमेटी ये फ़ैसला किया करेगी। और उसके बाद आज ख़ुद इन्हें ये बात भुगतना पड़ रही है। और अब करीने क्यास ये है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है दोबारा ये इस मामले को लेकर चले जाएँ, जो है वो पार्लियामान के अंदर के दोबारा से इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास होने चाहिए। इंतज़ार हुसैन पंजोड़ा साहब ने भी ट्वीट की कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नून लीग की मखसूस नशिस्तों के फैसला के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा को मुस्तरद कर दिया है। अब केस फौरी नहीं लगेगा। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी कमेंट किया, उनकी तारीफ़ की। एक और ट्वीट जो है वो बड़ा वायरल है और वो ट्वीट क्या है, वो ट्वीट ये है कि एक साहब का जिनका ताल्लुक जंगजियो ग्रुप के साथ है, जो किसी ज़माने में मंसूर अली शाह साहब की बड़ी तारीफ़ें करते थे और कहा करते थे कि फाजिल जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो बेहतरीन जज हैं। ये 17 दिसंबर 2021 का उनका ट्वीट था। और आज तारिक मुतीन साहब ने इसके ऊपर कोट ट्वीट किया कि मैं ना कहता था कि भाई कानूनदान है और हीरे की पहचान रखते हैं। जी हाँ, कयूम सिद्दीकी साहब की जानिब इनका जिक्र था। दूसरी जानिब इस वक्त हो क्या रहा है कि कासिम खान सूरी साहब ने भी ट्वीट किया, टाउट सहाफ़ियों यानी मुनीब फ़ारूक और सुहेल वड़ाइच के अपने हैंडलर्स की ईमा पर दिए गए पैगामात को तसलसल के साथ जो है वो फैलाया जा रहा है और इसको तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी समुंदर पार पाकिस्तानी संजीदगी से ले रहे हैं। और इस फाशिस्ट रजीम के चेयरमैन इस फाशिस्ट रजीम की जानिब से चेयरमैन इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरात से मुतल्लिक़ पैगामात हैं उसको पूरी अमरीकी कांग्रेस, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों के पास लेके जा रहे हैं। और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। और साबिक मेंबर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स और साबिक फोकल पर्सन वज़ारत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी आतिफ खान साहब का भी ये पैगाम आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी यकीनी तौर पर इसको सुना होगा। आपका कमेंट भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस हवाले से चाहिए, क्योंकि मुसलसल धमकी अमेज़ पैगामात का सिलसिला जो है वो जारी है। मुनीब फ़ारूक साहब हों या सुहेल वड़ाइच साहब के मार्शल लॉ आ जाएगा और जनाब जो है वो इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और इमरान खान को ख़तरात लहा गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आखिरी और हतमी जंग है और इसका भी फ़ाइनल मरहला है। और इस फ़ाइनल मरहले के ऊपर जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खौफनाक तरीन बगावत है। और ये बगावत नहीं, ये इनकलाब है। ये इमरान खान ही की वजह से हुआ
कि इमरान खान जिस तरह से डट कर खड़े हो गए, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ डट कर खड़ी होगी, और फिर जज साहबान को भी डट कर खड़े होना पड़ा जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो 22 जर्नैल हैं वो इस तरह से आमने सामने हैं कि आगे चलकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया जाने वाला है, मामलात बिल्कुल आखिरी नहज के ऊपर हैं। और इस मौके पे इमरान खान को आपका फिर यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।